74 साल के नरेश गोयल को अब 10 दिनों तक ईडी की हिरासत में कर्ज का हिसाब देना होगा। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल पर आरोप है कि उन्होंने कर्ज जेट एयरवेज के संचालन के लिए लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल निजी और दूसरे मद में किया। ईडी ने कोर्ट में बताया कि एयरवेज के संचालन के लिए लिए गए कर्ज में से कंसल्टिंग और प्रोफेशनल फीस के तौर पर 1152 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया गया। 2500 करोड़ के करीब रकम जेट की सहायक कंपनी जेट लाइट लिमिटेड को कर्ज के तौर पर दी गई और फिर उस कर्ज को माफ कर धन की हेराफेरी की गई। 9 करोड़ के करीब व्यक्तिगत खर्चे के लिए इस्तेमाल किया गया। कर्ज के पैसे से नरेश गोयल की बेटी नम्रता गोयल के प्रोडक्शन हाउस और घरेलू स्टाफ की सैलरी दी गई। इतना ही नहीं, फर्नीचर और आभूषण खरीदने के लिए भी कर्ज की रकम का इस्तेमाल किया गया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि नरेश गोयल की विदेश में कई कंपनियां हैं, उनमें भी पैसे भेजे गए हैं। 2011 से 2019 तक ये सब हेराफेरी की गई है। पैसे कहां गए ये जानने के लिए 14 दिन की ईडी कस्टडी जरूरी है। हालांकि बचाव पक्ष की तरफ से अदालत में नरेश गोयल पर की गई कार्रवाई को यह कहकर गलत बताया गया कि फ्रॉड सर्कुलर के आधार पर चल रही सीबीआई की कार्रवाई पर हाईकोर्ट का स्टे है, फिर ईडी कैसे कार्रवाई कर सकती है। बचाव पक्ष ने अदालत में फॉरेंसिक ऑडिट की कॉपी उन्हें नहीं दिए जाने का मुद्दा भी उठाया। जवाब में ईडी की तरफ से दलील दी गई कि स्टे ईडी की कार्रवाई पर नहीं है। हमारा ये आर्ग्यूमेंट है, हमारा ये कहना है कि एक बार हमने बॉम्बे हाईकोर्ट से ऑर्डर ली है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड सर्कुलर दैट वी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड फ्रॉड विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। दैट प्रिंसिपल मस्ट फॉलो। इफ दैट इज द बेसिस एंड जो कैनरा बैंक का कंप्लेंट है और एफआईआर उसके बेस उसका जो वजूद है, जो गंगोत्री है, अगर वही नहीं है तो कैसे इन्वेस्टिगेशन है, यही हमने कहना चाहते हैं। ईडी के मुताबिक कई बैंकों ने मिलकर जेट एयरवेज को कर्ज दिया था, जिसका 6000 करोड़ रुपया अब भी बकाया है। हालांकि कैनरा बैंक ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन सिर्फ 538 करोड़ की धांधली की। सवाल है, कर्ज देने वाली बाकी बैंकें क्यों चुप हैं? मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।